आइए दोस्तों, हम चलते एक ऐसे हॉरर और हॉन्टेड गांव जो भूतिया गांव से जाना जाता है। हमारे भारत देश में एक ऐसा गांव है और ये राजस्थान में प्रचलित है। ये गांव कुलधारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भूतिया गांव से लोग जानते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको जैसलमेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कुलधारा गांव स्थित है, जहां पर आप अपना स्वयं का साधन या ऑटो रिक्शा करके आ सकते हैं। और यहां पर लोकेशन इतनी डरावनी है कि रात के समय में कोई आ नहीं सकता। और यहाँ का आप नज़ारा आपको इतना क्रूर और ख़तरनाक दिखाई देगा कि आपको अलग ही एहसास होगा। पर ये गांव लगभग 1570 के समय में सरस्वती नदी के पास में एक ब्राह्मण के द्वारा स्थापित किया गया, जहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार आके बसा था। वहाँ कुलधारा गांव के नाम से जाना गया। इस गांव में ब्राह्मण ने आकर एक तालाब खुदवाया था जिसका नाम है कुर्क। और ये गांव कुलधारा, जहाँ पर 1570 में कई आबादी थी। और यहाँ पर अभी भी देख रहे होंगे कि पहले के मुताबिक आज भी ये सड़क और बाउंड्री वाल मौजूद थे। ये सलीम सिंह जो बहुत मक्कार और क्रूर राजा था, जो बहुत ही खतरनाक राजा था। इसको गांव में प्रवेश के लिए मना किया गया था। और यहाँ से कहानी शुरू होती है इस गांव की कि यहाँ गांव में सलीम सिंह डाकू एक चेतावनी दे के गया था, जिसको गांव वालों ने अस्वीकार किया और उन्होंने गांव छोड़ना मंजूर समझा, पर उसकी चेतावनी मानना मंजूर नहीं समझा। और ये गांव आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं कोई यहाँ पर रहता है और यहाँ पे अभी अभी आके गया है, ऐसा गांव है। यहाँ पर कुछ लोग यहीं पर नमक के पानी में जहर मिला के पीकर यहीं पे मर चुके थे, जिनके कंकाल आज भी मौजूद है इन घरों में। जहाँ कुलधारा गांव आप ना तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, ना ही चहचहा है। बस अगर रात का समय हो, अगर आप आ जाओ तो यहाँ का नज़ारा आपको बहुत ही भयानक तरह से डरा सकता है। और शायद आप यहाँ पे आके पछताओगे, क्योंकि रात का समय बहुत ही भयानक और डरावना है। यहाँ का गांव का नज़ारा जैसे कि आप देख रहे हो, ये गांव एक ऐसा गांव है जो शापित गांव है। यहाँ कई ब्राह्मण परिवारों ने श्राप दिया था इस गांव को। तो 84 गाँवों में से 42 गांव बस चुके हैं। 44 गाँवों में से 42 गांव बस चुके हैं। और ये 2 गांव और है, एक कुलधरा और कुलधरा के पास वाला गांव। मान्यता है कि यहाँ रातों में भूतों की आवाज़ या बुजुर्गों की खांसी और बच्चे की खेलने की आवाज़ें आती है। और यह सलीम सिंह की हवेली है, जो ठस कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका, जैसी की वैसी है। ये जो गांव अभी जो आप जो वॉच कर देख के आए हैं, ये ऐसे 84 विलेज है। ये सबसे बड़ा गांव था, इसका नाम है कुलधरा गांव है। कुलधरा, इसको एम्प्टी विलेज बोलते हैं, घोस्ट विलेज इसलिए बोलते हैं। जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर जहर डालकर यहीं मर गए थे वो। और इनमें से जो आपने देखा होगा मंदिर है, जब मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, मूर्ति जब गांव खाली हुआ ना तो गांव वाले मूर्ति साथ में ले गए। बताते हैं इनके पालीवाल गांव था, इनका सिंध प्राणगत था, सेवा पूजा का काम था, बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। शालिम सिंह एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह। वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेके जाता था, सच गांव की औरतों को उठा के ले जाता था, बताते हैं। और
1 घंटे बाद इसको एक लेडी चाहिए थी, राक्षस पर्वती का आदमी था ये। इस गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है 1815 के अंदर, इसलिए वो गांव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने के कारण ये गांव रातों रात 1815 के अंदर गांव यहाँ से पलायन करके गए और पाली गांव बसाया इन्होंने। तो ये गांव पूरा चुरियासी गांव रातों रात खाली हुआ सालिम सिंह दीवान के कारण। ये इनका जो है पानी का है तालाब है, जब कुएं है इसके अंदर, जब पानी कुएं के अंदर नहीं आता था, बारिश का पानी अगर होता तो पानी तालाब के साथ लेते थे, नहीं तो कुएं का पानी पीते थे। इनके शमशान घाट भी बने हुए, और ये गेट जो है बाद में गवर्नमेंट ने बनाया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है। और पूरे काउडंग किया हुआ था मकानों के अंदर, काउडंग होता है ना, गोबर नीप के बनाता है। और ऊपर लकड़ियाँ जो थी वो गाँव वाले लेके गए, बताते इस गाँव में कोई चीज़ ले जा नहीं सकता है, जो भी लेके जाता है उसकी बीमारी हो जाती है या वापस लाल के डले जाते हैं।